बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज इमरान खान जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। बल्कि आज नहीं, कल, आज जो इस वक़्त जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रात के जो हैं वो 12:30 बजे हैं। कल जो है वो इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं और इमरान खान पे गोलियाँ चली थी, वो ज़ख्मी थे, वो उस हालत में अदालत नहीं आना चाह रहे थे, उनकी सिक्योरिटी के भी मसाइल थे। लेकिन अदालत जो है वो वाज़िद थी कि इमरान खान हर हाल के अंदर अदालत में पेश हो। उसके बाद इमरान खान को टाइम दिया गया, बार-बार बुलाया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की जो ज़मानत की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया और आखिरकार जब इमरान खान अदालत के अंदर पेश हुए, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की जो ज़मानत थी, अबूरी जो ज़मानत थी, वो जो है वो मंज़ूर कर ली है। नाज़रीन, इमरान खान को आज जो लाहौर हाई कोर्ट इतना वाज़िद थी कि उन्हें जो है वो अदालत में बुलाया जाए। सबसे जो मेन वजह थी वो थी इमरान खान की गिरफ्तारी। इमरान खान को गिरफ्तार करना था, इमरान खान को ज़मान पार्क से निकालना था, इमरान खान की जो मकबूलियत है, उसको चेक करना था। ये रोज़-रोज़ जाते थे, ज़मान पार्क के पास जाते थे, वो टेस्टर लगा के चेक करते थे कि उसमें करंट आ रहा है कि नहीं करंट आ रहा है। और आज इन्होंने देख लिया है कि जब इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए हैं, तो पूरी दुनिया का जो मीडिया है, वो इमरान खान की कवरेज कर रहा था। पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर इमरान खान का नाम लिया जा रहा था कि इमरान खान पाकिस्तान के साबका जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो अदालत के अंदर पेश हो रहे हैं और उनके साथ जो लोग हैं, जो अवाम उनके साथ निकली है, इसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। नाज़रीन, इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया था। इस्लामाबाद पुलिस जो है उसको भी बुलाया गया। एफआईए जो है वो भी तैयार बैठी थी और पंजाब पुलिस को भी ये हुक्म दे दिया गया था कि इमरान खान को आपने गिरफ्तार करना है। उसके बाद इन्होंने नफरी भी बहुत ज़्यादा जो है वो बुला ली थी। तमाम इंतज़ामात भी इन्होंने कर लिए थे। लेकिन जब इमरान खान ज़मान पार्क से निकले, उसके बाद इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये जो सारा जो माहौल जब देखा है, जब पुलिस वालों ने ये माहौल देखा है, एफआईए ने जब ये सीन देखा है कि किस तरह से लोग जो हैं, वो ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं और किस तरह से लोगों ने ज़मान पार्क से लेके लाहौर हाई कोर्ट तक इमरान खान को पहुँचाया है, अपनी ज़िम्मेदारी के मतलब कि लोगों ने रियासती जो उनकी जो ज़िम्मेदारी थी, हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी थी, जो रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी थी, इमरान खान को जो है वो हिफाज़त देना, उन्हें सिक्योरिटी फ़राहम करना, अवाम ने इदारों के ऊपर भरोसा नहीं किया। ये सारा मंज़र जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत ने और ये उनके इदारों ने देखा है। तो उसके बाद इन्होंने ये फ़ैसला किया कि अगर इस सूरत में हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, तो फिर हम कहाँ पर जाएँगे? और हम गिरफ्तार करेंगे कैसे? कि अवाम जो है वो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी लीडर के साथ इतनी बड़ी तादाद में अवाम जो है वो बाहर नहीं निकली। उस वक़्त जब लीडर जो है वो अदालत के अंदर पेश होने जा रहा हो, तो कोई भी कभी भी किसी भी लीडर के साथ अदालत में जाने के लिए जो है वो उनके साथ नहीं निकले। आपने देखा होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत से पहले नवाज़ शरीफ की अपनी हुकूमत में नवाज़ शरीफ को नाअहल किया गया। उनकी जो वज़ारत है, जो उनकी हुकूमत है, उसको गिराया गया। कोई उनके खिलाफ जो है वो उनके साथ नहीं निकला। उन्हें बार-बार अदालतों के अंदर बुलाया गया, कोई उनके साथ नहीं सफदर जो है वो बार-बार अदालतों के सामने पेश हुई, कोई भी उनके साथ नहीं निकला। आसिफ अली ज़रदारी जो हैं, वो जो ये कहते हैं कि वो इस सियासत के जो है वो चैंपियन हैं, सियासत सारी की सारी वो कहते हैं कि पीपल पार्टी जो है, वो सियासत की नर्सरी है। यानी कि तमाम जो लोग हैं, ये यहाँ से सीख के जाते हैं। तो वो भी अदालतों के अंदर पेश हुए हैं, तो कभी भी उनके साथ जो है अवाम नहीं निकली। जब नवाज़ शरीफ को हीरो बना के पेश करने की कोशिश की गई, जब पाकिस्तान में उन्होंने जो है आना था और उन्हें गिरफ्तार किया जाना था, तो वो लंदन से आए थे और हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, तब भी अवाम जो है वो नवाज़ शरीफ के हक में नहीं निकली। तब भी लोग जो हैं वो नवाज़ शरीफ के साथ नहीं निकले। लेकिन आज जो है कि पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो इमरान खान की कवरेज कर रहा था कि इमरान खान जब अदालत में पेश हो रहे थे, तो पूरा लाहौर जो है वो सड़कों के ऊपर आ गया। ये लाहौर की तारीख में, ये पंजाब की तारीख में और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी भी लीडर के साथ इतनी बड़ी तादाद में अवाम जो है वो उसके साथ अदालत के अंदर पेश हुए हैं। उसके बाद जो पुलिस है, ये तो खुद अवाम के रहम करम के ऊपर थी। पुलिस किस तरह से जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार करती कि जो पुलिस जो है ये सारी की सारी अवाम के दरमियान में मौजूद थी। उस दौरान अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार करते, उसके बाद इनका क्या हाल होता और लोग किस तरह से रिएक्ट करते। लोगों के अपने जो जज़्बात थे वो बहुत ज़्यादा थे। जब आप उनके जज़्बात के साथ खेलने की कोशिश करेंगे, उसका जो रिएक्शन आएगा तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। इसीलिए इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया। इमरान खान जो है वो अदालत के अंदर पेश हो गए, उन्होंने पूरी ज़मानत भी ले ली। इसके बाद जो पीटीएम जो हुकूमत है,
इन्होंने ये जो है वो प्लान एक बना के रखा हुआ था। इससे पहले जो है ये 2-3 दिन से जो है वो मुसलसल अदलिया को हिट भी कर रहे हैं। अदलिया को निशाना भी इन्होंने बनाया हुआ है, ताकि जो जजेस हैं, इनको जो है वो प्रेशर में लाया जाए। ताकि जो जजेस हैं, इनसे अपनी मर्ज़ी के जो फैसले हैं, वो करवाए जाएँ। खान के साथ लोग थे, अवाम उनके साथ निकली है, पूरा लाहौर उनके साथ निकला है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ अवाम के सामने था, सब कुछ तमाम लोगों के सामने था। कोई चीज़ किसी से जो है वो छुप के अब रह नहीं सकती। तो ये सारे जो पीडीएम हुकूमत ने देखा है, तो इनकी आँखें जो है ये बाहर निकल आई। मरियम औरंगज़ेब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गई। पूरे 66 लोग जो है वो उन्हें एपीटीवी न्यूज़ के ऊपर देख भी रहे थे। एक तरफ पूरा लाहौर जो है वो इमरान खान के साथ हाई कोर्ट की जानिब जो है वो पेशी के लिए जा रहा था। दूसरी जानिब मरियम औरंगज़ेब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और पूरे 66 लोग जो है वो उन्हें देख रहे थे। मतलब कि काबीना में जो 83 जो लोग हैं, 83 अरकान की जो काबीना है, उसमें से 66 जो लोग हैं, 66 जो अरकान हैं, वो मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, उनको देख रहे थे। बाकी तमाम पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान जो है, वो इमरान खान को देख रहा था, इमरान खान को सुन रहा था। तमाम मीडिया जो है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है, वो इमरान खान की कवरेज कर रहा था। हर तरफ जो खबरें थी, वो इमरान खान के ऊपर थी। जियो न्यूज़ जो कि इमरान खान के जो है वो खिलाफ है, उन्होंने भी मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको काट के उन्होंने इमरान खान को चलाया, क्योंकि लोग जो हैं वो इमरान खान को देखना चाहते थे। लोग जो हैं वो इमरान खान को सुनना चाहते थे। लोग ये देखना चाहते थे कि इमरान खान किस हालत में हैं, कहाँ से जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कब आएगी वापस, क्या माहौल होगा। और जो उनकी सिक्योरिटी के जो मसाइल थे, सबसे ज़्यादा जो मसाइल थे वो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर था। इतना बड़ा रिस्क लिया गया, इसीलिए लोग जो है वो उनको देखना चाहते थे। मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह ये थी कि इमरान खान, इन्होंने ये सोचा था कि इमरान खान जब ज़मान पार्क से निकलेगा, इन्हें हम गिरफ्तार कर लेंगे। एफआईए भी तैयार बैठी थी, इस्लामाबाद पुलिस भी तैयार बैठी थी और पंजाब पुलिस जो है वो भी तमाम इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल करके बैठी थी। अब जब इमरान खान के साथ इतने ज़्यादा लोग जब निकले हैं, इमरान खान जब अदालत में पेश हो रहे थे, ये इतने ज़्यादा लोगों को देख के ये तमाम जो पीडीएम जो हुकूमत में जो लोग हैं, ये हैरान और परेशान हो चुके थे कि इस सूरत में इमरान खान को गिरफ्तार कोई करेगा क्यों? और इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे कैसे? मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को हर हाल में गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो है इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगी। एस्टेब्लिशमेंट जो है इस गिरफ्तारी का हिस्सा नहीं बनेगी। सदर पाकिस्तान ने ऐलान ये किया है कि 9 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। 9 अप्रैल के दिन उन्होंने जो है वो इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। एक तरफ इमरान खान जो है वो अदालत में पेशी के ऊपर जा रहे थे, दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और उसी दिन इलेक्शन का ऐलान किया है जिस दिन इमरान खान की जो हुकूमत है उसका तख्ता उल्टा गया। जी नाज़रीन, जब इमरान खान का जो तख्ता है उल्टा गया, जब रिजम चेंज ऑपरेशन किया गया, वो 9 अप्रैल की रात थी। तो पीडीएम जो हुकूमत है, इन्होंने जो है वो बयानात दिए हैं कि बयानात सामने आए हैं कि उन्होंने ये कहा कि जो सदर पाकिस्तान ने जो तारीख का ऐलान किया है इलेक्शन का, उसको इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो भी पीडीएम के साथ है। इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो एंटी पीटीआई है, वो तो आज़ाद है नहीं, वो तो आइन और कानून के मुताबिक निज़ाम को चला नहीं रहे। वो तो पीएमएलएन के साथ जो है वो बैठ के मशवरे करते हैं और फिर उन मशवरों के मुताबिक फैसले करते हैं कि जो फैसला जो है वो नून लीग को सूट करता है, उसके मुताबिक वो फैसले कर देते हैं। तो अब इन्होंने फैसला ये किया है कि ये सदर पाकिस्तान ने जो ऐलान किया है इलेक्शन का, इसके खिलाफ ये अदालत जाएंगे। अगर ये अदालत चले भी जाएंगे, चाहे पीडीएम चली जाए, हुकूमत चली जाए, चाहे इलेक्शन कमीशन चला जाए, ये किसी भी सूरत इलेक्शन को 90 दिन से आगे लेके नहीं जा सकते। ज्यादा से ज्यादा ये एतजाज एहसन के मुताबिक ये 10 दिन जो है वो इलेक्शन को, इंतखाबात को आगे लेके जा सकते हैं। तो अगर ये 10 दिन आगे लेके जा सकते हैं, उसमें भी यानी क्या ऐसी जो है वो इतना बड़ा जो कोई फायदा होगा जिसपे ये रजामंद हो जाएंगे, ये 9 अप्रैल को इंतखाबात नहीं करवाएंगे बल्कि ये 10 दिन आगे लेके चले जाएंगे। तो ये कुछ चीजें जो है वो बातें जो है वो समझ नहीं आती कि क्यों जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन से भाग रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है, ये इनकी आईनी जिम्मेदारी है, ये किसी पे एहसान नहीं है। ये पीडीएम जो हुकूमत है और तमाम जो रियासती अदारे हैं, ये सारे एक पेज पे हैं इमरान खान के खिलाफ। और आज इन्होंने देख भी लिया कि कौम क्या चाहती है। अब इन्होंने, एस्टेब्लिशमेंट ने जब ये फैसले अगर तब्दील ना किए,
देखिए जब पाकिस्तान टूटा था 1971 हुआ था, उसमें अगर आप ये कह लें कि सियासतदान जो है वो कसूरवार थे तो फिर आप गलत थे। आप गलत इसलिए हैं क्योंकि रियासती जो प्रोटोकॉल था, जो रियासती ताकत थी, इसने भुट्टो का साथ दिया था। अगर रियासती ताकत जो है, रियासत जो है, ये शेख मुजीबुर रहमान के साथ खड़ी हो जाती जाके तो फिर पाकिस्तान जो है वो क्यों टूटता? क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जो है उनके पास जो है वो अक्सरियत थी, वो इंतखाबात जीत चुके थे, तो फिर आपने रियासत की जो रेट है उसको तो कायम रखा नहीं। आपने जो रियासत की जो जिम्मेदारी है, जो इदारों की जो जिम्मेदारी है, जो जमहूरी मुल्कों के अंदर होता है, उस तरह से आपने नहीं किया। फिर आप जो है वो भुट्टो के साथ जाके खड़े हो गए। नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। और आज भी जो पूरी जो रियासती ताकत है, ये पीडीएम हुकूमत के साथ खड़ी है, जो कि इंपोर्ट की गई है अमेरिका से। अमेरिका से इंपोर्टेड हुकूमत के साथ जब रियासती ताकत खड़ी होगी तो फिर अवाम जो है, कौम जो है, ये आपके साथ क्यों खड़े होंगे? इसीलिए अवाम और इदारों के खिलाफ, इदारों के दरमियान जो नफरतें हैं वो ज्यादा बढ़ गई हैं, जो फासले हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं। और अब भी जो इदारे हैं वो अवाम की उमंगों के मुताबिक जो है वो फैसले नहीं कर रहे। आज ये सब कुछ जो देखने में आया है, जो अवाम इमरान खान के साथ निकली है, जो अवाम चाहती है, जो ये जमहूर चाहता है, अगर आपने उनके मुताबिक फैसले नहीं किए तो फिर ये जो फासले हैं अवाम और इदारों के दरमियान, जो फासले हैं ये मजीद बढ़ेंगे। अवाम का इदारों के ऊपर जो भरोसा है वो ख़त्म हो जाएगा। अवाम का इदारों के ऊपर जो इत्मीनाद है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। जब अवाम का, जब कौम का इदारों के ऊपर से इत्मीनाद जो है वो उठ जाएगा, उसके बाद रियासत जो है उसको भी खतरात जो है वो लाहक हो सकते हैं। इसीलिए इदारों को अपने फैसले जो है वो तब्दील करने पड़ेंगे। इदारों को वो फैसले करने पड़ेंगे जिस पे जो जमहूर है वो राजी हो जाए। और जमहूर ये चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो, आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी जीत के आती है उसके हवाले आप इक़्तिदार कर दें। फिर चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल पार्टी है, चाहे वो मौलाना फजल रहमान आगे आ जाते हैं, चाहे वो टीएलपी आ जाती है, तब जो है वो आप उसके हवाले कर दें। जमहूर को ये फैसला करने दें कि पाकिस्तान के अंदर किसकी हुक्मरानी होगी। जमहूर को ये फैसला करने दें कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा निज़ाम चलेगा। जमहूर को ये फैसला करने दें कि पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल है वो किसके साथ महफूज हो सकता है। जमहूर को ये फैसला करने दें कि पाकिस्तान की अवाम जो है इसके मफाद में कौन सा लीडर है। जमहूर को आप ये फैसला करने दें कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतरीन बनाने में कौन सा लीडर जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है। आपके जो तमाम जो फैसले हैं पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हुए हैं। अगर अब भी आपने अपने फैसले तब्दील ना किए तो फिर पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, जो पहले से पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, जिस पे आज जो अमन सलामती है पाकिस्तान की वो भी दाव के ऊपर लग चुकी है, जो कि आज जो है वो हमारा जो एटमी जो असासे हैं उसके ऊपर भी कंप्रोमाइज किया जा रहा है। तो फिर ये जब तमाम कुछ होगा उसके बाद वही होगा जो श्रीलंका के अंदर हुआ है कि आईएमएफ ने उन्हें ये कहा है कि आप जो है वो अपनी फौज आधी कर दें। इसी तरह जो है वो आईएमएफ हमें भी ये कहेगा कि हम भी अपनी जो है फौज आधी कर दें। फिर आईएमएफ ये भी कहेगा कि आप जो आपका जो न्यूक्लियर सिस्टम है इसके ऊपर आप कंप्रोमाइज करें, इसको आप खत्म कर, आपको अपने मुल्क की सलामती के ऊपर जो है वो आपको जो है वो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो फिर आपने जमहूर के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपने अपने फैसले जमहूर की अमंगों के मुताबिक करने पड़ेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।